भगवान का आदेश है। डायन आ गई है गांव में। नेता का काम था चेताना, सो चेता दिया। मैं भी लाठी डंडा लेकर निकलूंगा, मगर डायन तो रात को आवे है ना। देखो योगेश, जब तक तुम सुधर नहीं जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, अगर हमें वक्त मिलेगा भी ना तो भी हम तुमसे बात नहीं करेंगे। दी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। गरीब मजबूर लोगों का खून चूसने वाले दरिंदे, कल सुबह तक तेरी असलियत पूरे गांव के सामने आ जाएगी। गांव के सामने आ जाएगी। नेताजी, आपका हित सोचना आपका काम है और आप अच्छे से जानते हैं कि आप बाल मजदूरी में लिप्त हैं और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। 24 घंटे का वक्त देते हैं आपको नेताजी। 24 घंटे हम भी इंतजार करेंगे। अगर आपने अपने सारे काले धंधे बंद नहीं किए तो फिर लड़ाई आर पार की होगी नेताजी। हम जो बोल रहे हैं कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर आनंद। नहीं नेताजी, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। आई एम सॉरी नेताजी, इस बार जो भी हो आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरा फोन काट दिया। हमरा इसका बुरा टाइम आ गया है। अरे तुम जैसे कितने इंस्पेक्टर देखे हमने, तुम्हें भी देख लेंगे। अरे हाँ, तुम्हें भी देख लेंगे इंस्पेक्टर आनंद। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्यों बुलाया मुझे? कल तो आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। सारिका जी, आपका जन्म मरने के लिए थोड़ी ना हुआ है। हाँ, लोगों का होता है, मगर आप तो अमर हैं। बुज़दिल तो हम लोग हैं जो कभी कभी जीने का सोच लेते हैं। सामने मरते हुए लोग से शक्ति मानवता कुछ नहीं दिखाई देती। मगर आपको देख के ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना ही होगा। मगर उन राक्षसों का सामना करने के लिए हमें कुछ उल्टी चाल चलनी होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह नेताजी ने चली है। चलता फिरता कारखाना बनाया। पहले हमें बच्चों को बचाना होगा। बच्चों की चिंता मुझे भी है आनंद। हमें अपना मिशन जल्द से जल्द शुरू करना होगा। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट।
अरे तरुण बेटा, यस डैड। तुम यस डैड बोलता है ना बेटा, हमारा सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है। बस एक बार हमको लोकसभा का टिकट मिल जाए बेटा, और तुमको तो हम राजनीति में खींच लेंगे। मेरा सपना तुमको देख करके बहुत बड़ा है बेटा। तुमको हम टॉप पे देखना चाहते हैं बेटा, समझे? टॉप पर। डैड, हम भी आपके मान सम्मान में कोनो कमी नहीं आने देंगे। हाँ बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, कमरे में टेबल पे एक काले रंग की डायरी रखी है जी, जरा लेते हैं। अभी लाया। हाँ। अरे ए बेटा, ए ओ संभाल के बेटा, लगा लगा तो नहीं तुमको? नहीं नहीं डैड, ठीक है डैड। अरे मूर्ख मती, गिर गया, दिख नहीं रहा है? जाओ डॉक्टर को फोन करो, दर्द हो रहा है इसको, जल्दी फोन करो। अरे नहीं माँ डैड मैं ठीक हूँ डैड। मैं तो बस आपका प्यार देख रहा था डैड। बदमाश कहेगा, माँ बाप को आजमा कर, मजाक कर रहा? ये खेल है। तुम हमार सुग्गा है और हम राजा हैं। सुग्गा को अगर कुछ हो गया तो राजा तो टै बोल जाएगा बेटा। डैड, टै बोले आपके दुश्मन। दुश्मन? बस देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह किसी भी ग्राउंड पर तुम्हारी बेल करा सके। तुम बस धीरज रखो। वाह, यहाँ हमारी जान आफत में फंसी है और हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि हम धीरज रखें। कुछ कीजिए ना आप। ये सीबीआई का इंट्रोगेशन कैसे होता है पता है ना आपको? अरे हमको देखिए, सीबीआई वालों को हम झेल नहीं पाएंगे। हमारी शक्ल देखिए आप। भाई, हम सच में परेशान हैं और हम धीरज होकर नहीं रख सकते। अब कुछ भी करके हमको यहाँ से बाहर निकालिए। देखिए, हम लगे हुए हैं, 1-2 दिन में आपकी बेल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, अब निकालिए हमको यहाँ से। हाँ, हम समझ रहे हैं। अब ये छोटा मामला तो है नहीं ना, समय तो लगता ही है ना। मजबूत ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। छोटा मामला नहीं है तो वकील भी तो हम बड़ा रखे हैं ना, भर भर के पैसा दिए तुमको। यार हमको यहाँ से निकालो यार, पहले निकालो हमको, हम और ज्यादा पैसा देंगे तुमको। अरे आप बोल काहे नहीं रहे हैं कुछ? अच्छा, हम समझ गए। सुनो वकील साहब, अगर हम भीतर गए ना तो कोई नहीं बचेगा। सीबीआई के इंट्रोगेशन में हम सब बक देंगे, अपने साथ साथ सब लोगों को लेके डूबेंगे हम। संदेशा पहुंचा दीजिएगा आप। देखिए छाता साहब, और एक बात उनको कह दीजिएगा, हम जितने दिन यहाँ मुसीबत में पड़े रहेंगे उसका गिन के एक दिन का बदला लेंगे हम। देखिए, वो भी आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस तुम शांत रहो, हम तुम्हें निकालेंगे। बस एक बार बाहर निकल जाऊं ना, फिर देखिए हम क्या करते।
रातों रात कहाँ चले गए होंगे बच्चे? इतना ढूंढने के बाद तो मिल जाना चाहिए थे। समझ में नहीं आ रहा। कुछ चाय वाय लेंगे ले आओ। ए हवलदार, जी नेताजी। कहाँ गए हैं? साहब बताकर नहीं गए नेताजी, जल्दी लौट आएंगे। तुमको पता नहीं है कहा बैठे बैठे कामुतकोरी चल रही है? हाँ? कहना, बताना कि हम आया था। जी। और हाँ, उनसे कहना कि उल्टी गिनती शुरू कर ले। हमने बोला था। जी जी नेताजी। कल का जो सूरज उगेगा ना, वो डॉक्टर सारिका के लिए खुशियां नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आएगा। कल हम उसे मीटिंग के लिए बुलाएंगे, उसके साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग में उससे जवाब तलब करेंगे। उसे एक वार्निंग का लेटर देंगे। वार्निंग नहीं, अब वार्निंग नहीं देंगे उसे, क्योंकि पानी सर से ऊपर से गुजर गया है। डॉक्टर सारिका, अब तुम्हें इस अस्पताल को छोड़कर जाना ही होगा, और अगर तुम नहीं गई तो डॉक्टर सिन्हा खुद तुम्हारा दिया बाजा कर देगा। अब साहब उसे किसी भी तरह निकालिए, भगाइए यहाँ से। साहब मेरी बात समझिए, वो चली जाएगी तो हम पहले की तरह अपना ढालमेल करेंगे और इज्जत वाली जिंदगी जिएंगे पहले जैसी। मजा नहीं आ रहा है साहब, ये ईमानदारी की जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है। ये एक बार चली जाएगी ना, उसके बाद अपनी ईमानदारी की जिंदगी में जीने का बहुत मजा आएगा, वही जिएंगे। और कल जब उसकी भयानक बेइज्जती होगी ना, हम भी वही होंगे। वो हमसे बहुत जलती है, हम उसकी जलन पर मरहम लगाएंगे साहब, मरहम। अरे साहब ऐसी इज्जत उतारना उसकी कि आइंदा दूसरों के कामों में टांग अड़ाना भूल जाए। राहुल तो अपने आप ही चुप हो जाएगा, पर साहब राहुल अपने लिए कोई चिंता का विषय या प्रॉब्लम नहीं है। वो तो इतने बड़े बाप का बेटा है, क्या कहें हम। पता नहीं उसके दिमाग में ये समाज सेवा कैसे घुस गई है, कौन सा तमगा लेने घूम रहा है, समझ ही नहीं आई। सही कहा तुमने कुक। प्रॉब्लम डॉक्टर राहुल नहीं है हमारे लिए, प्रॉब्लम तो है ये लड़की डॉक्टर सारिका, जो अब हमारी नाक का नासूर बन गई है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ करती ही चली जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन ये हमारी कुर्सी पे बैठने का तवा भी ठोक सकते हैं, या फिर वो किसी और को ना बुला ले। क्योंकि जब से वो यहाँ आई है, वो इसी जुगाड़ में है कि अस्पताल की व्यवस्था कैसे सुधरे। दवा, इंजेक्शन, मेडिसिन, मेडिकल स्टोर तक उसने त्राही मचा दी है। अपनी औकात से ज्यादा उछल रही है। लेकिन कल अगर उसे मैंने उसकी औकात याद न दिला दी, तो मेरा नाम भी डॉक्टर सिन्हा नहीं,
कल उसे अंदाजा होगा कि सीएमओ क्या चीज होता है। मारूंगा, लेकिन मीठा बोल बोल कर। मीठे से तो आदमी बीमार भी हो सकता है साहब। नमकीन दबा दबा के खाता है, तो आप ऐसा मीठा बोलना कि उसके आंसू ही निकल आए। पर साहब बोलना जरूर, ये नहीं कि मीटिंग में बुलाए और अपनी चौधरीयत जताने लगे। चौधरी? हाँ, व्हाट डू यू मीन? अरे वही जो हमेशा होता है, कभी कोई बात का वो रिजल्ट ही नहीं निकलता है। शट अप। अपनी हैसियत देखकर बात किया करो कुकू। हम समझ गए, जब कोई काम की बात करेंगे हमारी हैसियत में आ जाते हैं आप। क्या साहब, हम हाथ से बात नहीं करेंगे, चलिए। डॉक्टर सारिका, कल सुबह का इंतजार करो। कल सुबह का सूरज तुम्हारे लिए खुशियां नहीं, बर्बादी लाएगा। बर्बादी। हम पुलिस वाले हैं, बच्चों को ढूंढने में हमें इतनी दिक्कत आ रही है तो आप अकेले कैसे करती हैं सब? रात के 1 बज गए। आनंद, इतनी रातों रात उसने बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया होगा? क्या लगता है तुम्हें? ज्यादा दूर लेकर नहीं गया होगा, किया तो यहीं कहीं है उसने बच्चों को कैद। लेकिन एक बात है, ऐसे लोग ना हर समय के लिए इंतजाम करके रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर सारिका जैसे लोग उनके पीछे कभी भी पड़ जाए। Very funny. आनंद, तुम्हें लगता है उसने पास वाले गांव में बच्चों को कैद किया होगा? कहाँ कहाँ ढूंढेंगे ऐसे? मैं तो कहती हूँ तुम्हारा वो आइडिया बिल्कुल ठीक था। उठा लेते हैं उसके बेटे को, तब उसे पता चलेगा कि बच्चे के बिछड़ने का गम क्या होता है। और फोन तो वो तक तुम्हें ही करेगा। आई थिंक ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। नेता के बेटे को उठा के हम बदले में बच्चों को छुड़ा लेंगे। Exactly. ये आपका फोन है ना? हाँ। वैसे मुझे पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि आपके फोन पे किसी और की फोटो कोई बहुत खास है क्या? मैं ये केक नहीं काट सकती, हम सॉरी। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि मैं केक काटना डिजर्व नहीं करती, मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्या तारीफ करे इस मिठाई की मैम। किसने बनाई, कौन खरीदा और कौन यहाँ तक लेके आया? ओहो हो। अरे हलवाई ने बनाया, अनुपमा के घर वालों ने खरीदा और हमने खाया। अनुपमा? कहीं कुछ तो है जो छुपाई हुई है। कहीं परिवार की चिंता तो नहीं?
कुछ तो है जो मन में छुपाई हुई है। आखिर क्या? आखिर क्या? सत्यमेव जयते। इस काम में अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो इस वर्दी पर आँच नहीं आएगी, बल्कि गर्व करेंगे। छुओ आसमां तो